बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमान मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में कई विद्वान और समझदार लोग मौजूद रहते थे, लेकिन उनमें सबसे बुद्धिमान थे बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से हर मुश्किल सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देते थे। यही वजह थी कि बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल की बुद्धिमानी से जलते थे। उनमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता था बादशाह का साला। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए और खुद उनकी जगह दरबार में बड़ा पद हासिल किया जाए। साले साहब का घमंड। एक दिन जब बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे, तब बादशाह का साला अकबर के पास आया और बोला, जहांपना, मुझे लगता है कि मैं बीरबल से ज्यादा योग्य हूँ। मुझे दीवान का पद मिलना चाहिए। बादशाह अकबर समझ गए कि साले साहब के मन में घमंड भर गया है। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें एक छोटी सी परीक्षा देकर उनकी असली योग्यता दिखा दी जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर तुम खुद को इतना योग्य समझते हो तो पहले एक छोटा सा काम करके दिखाओ। साले साहब बोले, हुक्म कीजिए जहांपना। पहला सवाल। बादशाह अकबर ने कहा, आज सुबह से हमें महल के पीछे से पिल्लों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जाओ और पता लगाकर आओ कि क्या किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं। साले साहब तुरंत महल के पीछे देखने चले गए। कुछ देर बाद वो वापस आकर बोले, हुजूर, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। कुतिया ने बच्चे दिए हैं। बादशाह ने पूछा, कितने बच्चे हैं? साले साहब थोड़े झिझकते हुए बोले, हुजूर, मैंने गिने नहीं थे। बादशाह बोले, जाओ गिन कर आओ। दूसरी बार साले साहब फिर से महल के पीछे गए। कुछ देर बाद वापस आकर बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, उनमें कितने नर और कितनी मादा है? साले साहब फिर घबरा गए। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने तो सिर्फ गिनकर आने को कहा था। बादशाह बोले, जाओ ये भी पता करके आओ। तीसरी बार साले साहब तीसरी बार महल के पीछे गए। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा और वापस आकर बोले, हुजूर, 3 नर और 2 मादा हैं। बादशाह ने फिर सवाल पूछा, अच्छा, बताओ नर पिल्ले किस रंग के हैं? ये सुनकर साले साहब फिर घबरा गए। उन्होंने सिर खुजलाते हुए कहा, हुजूर, ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। अब बादशाह अकबर थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने कहा, रहने दो, अब तुम बैठ जाओ। साले साहब चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। दरबार में बैठे लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का आगमन। उसी समय दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, जाओ और पता करके आओ कि क्या महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं। बीरबल तुरंत महल के पीछे चले गए। कुछ ही देर बाद वो वापस दरबार में आ गए। उन्होंने झुककर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था। कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने पूछा, कितने बच्चे हैं? बीरबल बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। बादशाह ने अगला सवाल पूछा, उनमें कितने नर और कितनी मादा हैं? बीरबल बोले, 3 नर और 2 मादा हैं। बादशाह मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा बताओ, नर पिल्ले किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, 2 काले रंग के हैं और 1 बादामी रंग का है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल के जवाब सुनकर पूरा दरबार चौंक गया, क्योंकि साले साहब को वही काम करने में 3 बार जाना पड़ा था, लेकिन बीरबल ने एक ही बार में सारी जानकारी लेकर आ गए थे। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। साले साहब की चुप्पी। अब बादशाह अकबर ने अपने साले की तरफ देखा। साले साहब सिर झुकाकर चुपचाप बैठे हुए थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, साले साहब, अब आपको कुछ कहना है? लेकिन साले साहब के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। कहानी की सीख। उस दिन साले साहब को समझ आ गया कि केवल पद पाने की इच्छा रखने से कोई योग्य नहीं बन जाता। योग्यता मेहनत, समझदारी और ध्यान से काम करने से आती है। और इसी कारण बीरबल हमेशा अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्री बने रहे। सीख। जो व्यक्ति काम को ध्यान से करता है और हर छोटी बात पर नज़र रखता है, वही सच में योग्य होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।